हेलो दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द स्को क्लेवर पॉडकास्ट। मैं हूँ जिया। एंड मैं हूँ विराट और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्को क्लेवर। एब्सोल्युटली। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली। एंड गाइस, अ बिग सीक्रेट, ये प्रीमियम पीडीएफ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। यू नो जिया, अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने 29 तक अटेम्प्ट्स दिए हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को सुपर कंसाइज बनाते हैं। लिटरली दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम कंटेंट बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक इट आउट। चलो अब शुरू करते हैं आज का डोज ऑफ नॉलेज। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। विराट, लगता है गवर्नमेंट पूरी तरह डिजिटल मोड में जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने एक पेपरलेस फीस सिस्टम लॉन्च किया है। ओह यस, ये डीएलए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। इन्होंने अपने लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम यानी लिम्स को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ डिया? इसका मतलब ये है जिया कि अब वकीलों की फीस का पेमेंट एंड टू एंड पेपरलेस होगा। पूरी प्रोसेस डिजिटाइज हो गई है, तो मैनुअल पेपर वर्क खत्म। नो मोर फाइल पे फाइल। दैट्स अ रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड ये ई बिल मॉड्यूल सबसे पहले पैनल एडवोकेट्स के लिए फरवरी 2025 में इम्प्लीमेंट हुआ था। गुड स्टेप। डेफिनेटली। अगली खबर भी डिजिटलाइजेशन से जुड़ी है, बट दिस इज फॉर रूरल इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। टेल मी मोर। सो टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया ने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के साथ मिलकर समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट लॉन्च किया है। फिजिटल, ये क्या है? फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बो? बिंगो! The project aims to transform rural India by integrating physical and digital services using the BharatNet infrastructure. ये एक हाइब्रिड मॉडल है। कूल। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये 3 विलेजेस में हो रहा है। मध्य प्रदेश में आरी और उमरी, आंध्र प्रदेश में नाराकुद्दुरु और उत्तर प्रदेश में चोरावाला। और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स कौन है? एमपी के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन यानी डीईएफ, एपी के लिए कॉर्पस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड यानी सीईपीएल और यूपी के लिए आईनोवेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी आईएनपीएल। हर विलेज में एक समृद्धि केंद्र बनाया जाएगा जो 2 साल के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस हब का काम करेगा। चलो जिया, अब इकोनॉमी की बात करते हैं। जीएसटी कलेक्शंस का डेटा आया है। नंबर्स, माय फेवरेट पार्ट। बताओ विराट, क्या रहा अक्टूबर का कलेक्शन? ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बहा 1.96 लाख करोड़ रुपीस। ये 4.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हालांकि ये पिछले कुछ महीनों के 9% एवरेज ग्रोथ से कम है। अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन। डोमेस्टिक और इंपोर्ट रेवेन्यू का क्या सीन है? ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2% बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपीस हुआ और इंपोर्ट से टैक्स रेवेन्यू 13% बढ़कर 50,884 करोड़ रुपीस हो गया। रिफंड्स के बाद नेट जीएसटी रेवेन्यू रहा 1.69 लाख करोड़ रुपीस, जो सिर्फ 0.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ओके, नोटेड। नेक्स्ट अप आई सी समथिंग अबाउट रोड टैप एंड रोड टीएससीएल। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है टू रिव्यू एंड रैशनलाइज द सीलिंग रेट्स अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी रोड टैप एंड रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज यानी ROS-TCL schemes. विराट, कैन यू सिंप्लीफाई रोड टैप फॉर आवर लिसनर्स? श्योर। बेसिकली जब कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर लगे डोमेस्टिक टैक्सेस को सरकार रिफंड कर देती है। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। दैट्स रोड टैप इन अ नटशेल। गॉट इट। तो इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है? इसे चेयर कर रहे हैं नीरज कुमार गुप्ता और इसके मेंबर्स हैं SR बरुहा एंड विवेक रंजन। कमेटी को FY25 के डेटा के बेसिस पर रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक सबमिट करनी है। एंड आई रिमेंबर रोड टैप स्कीम 2021 में आई थी, रिप्लेसिंग द MEIS स्कीम, एंड ये करंटली 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। करेक्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक फॉर समथिंग सुपर इम्पोर्टेंट। विराट, बताओ इन्हें। Guys, if you're struggling with memorizing current affairs and GK, so we have a magical solution for you. Go to Google Play Store and download the Score Clever app. Magical solution. Tell them why. Because Jia, our app uses a unique new learning technique. इस टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। It's designed to lock the information in your brain.
It's true. No more forgetting facts and figures. Learning made easy and permanent. Download the ScoClever app today. चलो now back to the news. बैंकिंग सेक्शन में क्या है? बैंकिंग में बिग न्यूज है। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से लड़ने के लिए एक एआई फर्म बन रही है। एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को लीड इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है टू एस्टैब्लिश द इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी आईडीपीआईसी। आईडीपीआईसी साउंड्स पावरफुल। तो ये रियल टाइम में एआई यूज करके डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करेगी। एग्जैक्टली आरबीआई ने इसका फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया है। ये इनिशिएटिव एपी होटा कमेटी की रिकमेंडेशन पर लिया गया है। एंड व्हाट अबाउट द फंडिंग? The corporation will have an authorized capital of rupees 500 crore and a paid-up capital of rupees 200 crore. SBI और बॉब दोनों 10-10 crore rupees की इनिशियल सीड फंडिंग देंगे। बाद में सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज इक्विटी पार्टनर्स ज्वाइन करेंगे। ग्रेट इनिशिएटिव। बाय द वे, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चद्धा हैं। हेडक्वार्टर्स वडोदरा में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908। परफेक्ट स्टैटिक इन्फो। नेक्स्ट, बैंक नॉमिनेशन रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के की प्रोविजंस नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। व्हाट्स द मेन चेंज? अब कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या सेफ्टी लॉकर्स के लिए अप टू 4 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। 4, वाओ! एंड देयर आर टाइप्स ऑफ नॉमिनेशंस टू, राइट? यस, कस्टमर्स या तो साइमल्टेनियस नॉमिनेशंस चुन सकते हैं जिसमें हर नॉमिनी को परसेंटेज शेयर मिलता है टोटलिंग 100%, या फिर सक्सेसिव नॉमिनेशंस मतलब एक के बाद दूसरा। एंड इम्पॉर्टेंट टू नोट जिया, नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना बैंक के लिए जरूरी है, बट कस्टमर्स के लिए नॉमिनेशन करना मैंडेटरी नहीं है, दो इट्स हाईली एडवाइजेबल। चकल्स। For sure. Now moving to agreements. SBI Foundation ने हैदराबाद में स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। स्मार्ट क्रॉप, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? It stands for Sustainable Monitoring and Real-Time Tracking for Crop Resilience and Optimal Practices. Took a deep breath. लगता है मुझे ही आपके लिए पॉज लेना पड़ेगा। इसका एम है कर्नाटका और तेलंगाना के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 8,000 से ज्यादा स्मॉल होल्डर फार्मर्स की रेजिलियंस और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। दिस इज अ 3-year इनिशिएटिव। And who are the collaborators? The University of Agricultural Sciences (UAS), the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics यानी ICRIAST and AgriBridge. तो जिया नेक्स्ट MOU है between MOSPI and IICA. Ministry of Statistics and Program Implementation and Indian Institute of Corporate Affairs, right? Correct. ये MOU है for the development of a comprehensive SDG alignment framework. इसमें नेशनल, स्टेट, ESG यानी Environmental, Social and Governance and CSR indicators को इंटीग्रेट किया जाएगा। Okay, let's go international. 47th Asian Summit conclude हो गई है। Yes, it was held in Kuala Lumpur, Malaysia. थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एंड पीएम मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेट हुए थे। Who chaired the summit? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डातो सेरी अनवर इब्राहिम एंड अ वेरी बिग अपडेट जिया, तिमोर लेस्टे was formally admitted as the 11th member of ASEAN. That is huge news. Exam point of view से super important. ऑल्सो साइडलाइंस में 20th ईस्ट एशिया समिट भी हुई है। वहां डॉक्टर जयशंकर ने गुजरात के लोथल में EAS मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल होस्ट करने का प्रपोजल दिया। ग्रेट। एशियन के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स? ऑफ कोर्स, सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम हॉन, मेंबर सब 11 हो गए हैं। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है एंड द मोटो इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। परफेक्ट। अब आते हैं डिफेंस पर। INS सुतलेज ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। यस, इंडियन नेवल शिप सुतलेज ने मॉरिशस में अपना 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इट कवर्ड 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स। Impressive. This mission was conducted under a bilateral mutual MOU on hydrography. Exactly. Next, Russia has tested a super weapon, the nuclear-powered Poseidon unmanned underwater vehicle. Poseidon, the Greek god of the sea. नाम तो पावरफुल है। What are its specs? It's a beast. Strike range है 10,000 किलोमीटर, स्पीड है अप टू 185 किलोमीटर पर आवर और ये एक 2 मेगाटन का न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। नेटो इसे कैनियन बुलाता है।
Scary but technologically fascinating. Next, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ACC में जैसलमेर में कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं. Yes, a bunch of them. Konark and Fire and Fury Corps के लिए Edge Data Centers, AI-enabled maintenance support के लिए Equipment Helpline Portal और सैनिक यात्रा मित्रा ऐप. What does the सैनिक यात्रा मित्रा ऐप do? ये डिजिटाइज करता है द मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस ड्यूटी कोटा यानी DDQ सीट्स इन ओवर 1200 ट्रेन्स. उन्होंने चंद्रपुरी हॉल भी इनॉग्रेट किया इन मेमोरी ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी फ्रॉम द 1971 बैटल ऑफ लोंगेवाला. Okay, moving to the business section. CCPA ने IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर पेनल्टी लगाई है. ओ एक्शन टाइम. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दीक्षांत IAS और अभिमन्यु IAS पर ₹8 लाख ईच की पेनल्टी लगाई है. एंड व्हाई? For misleading advertisements and unfair trade practices. Consumer Protection Act 2019 का violation. Serves them right. Next, BPCL and oil have partnered for a new refinery. Bharat Petroleum Corporation Limited and Oil India Limited. They've signed an MOU for a new greenfield refinery and petrochemical complex near Ramayapatnam Port in Nelluri, Andhra Pradesh. That's a massive project. Investment of around 1 lakh crore rupees. It will have a 1.5 MTPA ethylene cracker unit, which will be the first in southern India. And now for some science. IIT Bombay has developed something amazing. What is it? A new control scheme for autonomous drone swarms that allows them to fly without GPS, inter-drone communication, or a centralized control system. Imagine a swarm of drones flying in coordination on their own. That's straight out of a sci-fi movie. Kudos to Professor Dwaipayan Mukherjee and Chinmay Garanayak for developing this. Moving to appointments. City Group के एक नए chair of the board हैं. Yes, Jane Fraser, जो CEO हैं, has been elected as the chair. She succeeds John Dugan. In awards, a new honor for our very own celebrity chef Sanjeev Kapoor. Oh, wonderful! What did he win? He has been recognized as a 2025 top agri-food pioneer by the World Food Prize Foundation. Fantastic! Why was he recognized? For promoting biofortified crops like iron-rich pearl millet and zinc-rich wheat, and for providing over 3 million nutrient-rich meals through his Nutri Pathshala initiative. Let's jump to sports. Some sad news for tennis fans. Rohan Bopanna has announced his retirement. Oh, an end of an era. He's a two-time Grand Slam champion. He's the fourth Indian player after Leander Paes, Mahesh Bhupati and Sania Mirza to achieve the world #1 ranking in doubles. But we have a win too. India has won the Cognivera International Polo Cup 2025. Yay! किसे हराया? We defeated Argentina by 10-9 in a thrilling final in New Delhi. This is India's first high-goal international polo win in almost a decade. Captain थे Simran Singh Shergill. Brilliant! Lastly, let's cover some important days. Let's do it. First up is Infantry Day, observed on October 27th. ये 1947 से मनाया जा रहा है to commemorate the first landing of Indian troops in Jammu and Kashmir to fight Pakistani invaders. And next is World Polio Day on October 24th. Theme for 2025 is End Polio, Every Child, Every Vaccine, Everywhere. It's observed by Rotary International to commemorate the birth anniversary of Jonas Salk, who developed the first polio vaccine. And that's a wrap on the news for today. What a packed session, Jia. Absolutely, Virat. But wait, don't go anywhere. सबसे exciting part तो अभी बाकी है. You mean the Current Affairs League? Yes, the IPL for Current Affairs. Guys, हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर रोज रात 8 बजे एक क्विज होता है ऑन द सेम डेज करंट अफेयर्स. It's super fun and competitive. हर महीने एक नई लीग शुरू होती है and your scores are counted till the month end. और मंथ एंड में विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स. सो इट्स नॉलेज विद बेनिफिट्स. हाहा. So come on, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करो, compete करो with aspirants across India and win rewards. Join our Telegram channel Current Affairs League right now. Link description में है. Yes, don't miss out. With that, it's a wrap from our side. This is Jia signing off. And this is Virat. Keep learning, keep growing with Score Clever. Jai Hind.